नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड ने 88 पोस्ट की वैकेंसीज निकाली है। पोस्ट का नाम है डेप्यूटी मैनेजर एंड प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग। तो ये दोनों पोस्ट की वैकेंसीज निकली है। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा रिलेटेड टू इम्पॉर्टेंट डेट्स, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सिलेक्शन प्रोसेस, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों चलिए डिटेल में जानते हैं कि इस नोटिफिकेशन में क्या निकला है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे वो ऑनलाइन होगा। डेट ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त 2025 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है 31 अगस्त 2025। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। तो इसके लिए आपका जो कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है दैट इज़ www.brbnmpl.co.in, इस पर विजिट करना है। जो कैरियर पेज खुलेगा उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करनी है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट डेट्स आपको याद रखनी है वो है स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त 2025 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा 31 अगस्त 2025। तो ये दोनों डेट्स आपको याद रखनी है। साथ ही पेमेंट ऑफ फीस इन ऑनलाइन मोड, तो ये जो फीस है ये भी ऑनलाइन ही सबमिट होगा। दैट मीन्स जब आप एप्लीकेशन फिलअप कर देंगे तो आपको जो पेमेंट का जो पेज खुलेगा उस पर आपको पेमेंट करनी है। तो आप कोशिश करिएगा कि ये जो पेमेंट है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं तभी पेमेंट कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट डेट है वो है 10 अगस्त 2025 और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस भी है 31 अगस्त 2025। दैट मीन्स आपको अपना एप्लीकेशन फ़ीस और एप्लीकेशन फॉर्म दोनों एक साथ ही सबमिट कर देनी है। और यहाँ पे टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्जामिनेशन दिया गया है मंथ ऑफ सितंबर या फिर अक्टूबर भी हो सकता है। तो आपको अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना है ताकि आप अपने एग्ज़ाम को अच्छी तरह दे सकें। तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिया गया है डेप्यूटी मैनेजर प्रिंटिंग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड। तो अगर आप प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, अगर आपने इंजीनियरिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड दिया गया है 1 और नंबर ऑफ पोस्ट है, जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 10, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, ST और SC के लिए 1 पोस्ट है। सिमिलरली अगर आप देखें डेप्यूटी मैनेजर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दैट मीन्स अगर आपने इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट कोड है 2 और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट दिया गया है 3, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 है और SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। डेप्यूटी मैनेजर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, दैट में तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट है। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है डेप्यूटी मैनेजर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बैकग्राउंड। तो आप अगर जनरल कैंडिडेट है, अगर आपने जनरल स्टडी किया तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 9, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 4 पोस्ट है, EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है और SC कैंडिडेट के लिए 1 पोस्ट है। नेक्स्ट अगर आप देखें प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग के लिए इसका पोस्ट कोड है 5, SC कैंडिडेट के लिए 9 पोस्ट है, ST के लिए 4, OBC के लिए 17, EWS के लिए 6 और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 28 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 64। दैट मीन्स ओवरऑल जो नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 88। अब ये जो पोस्ट है ये वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट देखते हैं कि क्वालिफ़िकेशन क्या दिया गया है। अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपका क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए और आपके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट, इसका मतलब है जो कैंडिडेट इस कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं उनके लिए दे शुड हैव पास्ड BTech BE विथ 60% एग्रीगेट। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या फिर OBC के कैटेगरी के हैं तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 60%। और अगर आप SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपका जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो है 55% इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, प्रिंटिंग इंजीनियरिंग। तो अगर आपने अपना इंजीनियरिंग प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में किया है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट
फॉर इंटरनल कैंडिडेट, जो कैंडिडेट्स BRB एंड MPL में काम कर रहे हैं उनके लिए दिया गया है दे शुड हैव पास्ड BE BTech इन प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट। साथ ही उनके पास एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए वर्किंग इन द कंपनी। अदरवाइज अगर आपने डिप्लोमा किया है इन प्रिंटिंग इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट एंड एटलीस्ट 10 years ऑफ सर्विस इन द कंपनी, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट कोड 2। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायरमेंट है वो है BTech BE या AMIE सर्टिफिकेट इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट। दैट मीन्स अगर आप OBC के हैं या फिर अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए, या फिर अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपके पास 55% मार्क्स होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास BTech BE होना चाहिए इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, पावर इंजीनियरिंग, तो इनमें से किसी एक में भी आपका इंजीनियरिंग दैट मीन्स आपका BTech या BE होना चाहिए। नेक्स्ट एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए रेप्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री PSU in electrical division or electrical maintenance of HT and LT substation, preferably working with HT LT switch gear and troubleshooting in substation and having knowledge of PLCS पावर मॉनिटरिंग थ्रू SCADA सॉफ्टवेयर। तो इनमें से अगर आपके पास कोई भी एक एक्सपीरियंस, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंटरनल कैंडिडेट्स उनके लिए दिया गया मस्ट हैव पास BTech BE और AMIE सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इंजीनियरिंग। तो इनके लिए भी जो रिक्वायरमेंट है सेम है, साथ ही आपके पास एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द कंपनी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट कोड 3। तो अगर आप एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं तो आपके पास BTech या BE या फिर AMIE सर्टिफिकेट इशूड बाय इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स कोलकाता विथ 60% एग्रीगेट for OBC and unreserved category and 55% for SC and ST candidate from a recognized university in कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। ठीक है, अगर आप इंटरनल कैंडिडेट है तो यू शुड हैव पास BTech BE AMIE सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर कोलकाता इन CSE, ठीक है, फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ सर्विंग इन द कंपनी। नेक्स्ट डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट कोड 4। यहाँ पे फॉर एक्सटर्नल कैंडिडेट दिया गया है शुड बी ग्रेजुएट विथ 60% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट एंड 55% मार्क्स इन एग्रीगेट फॉर ST एंड SC कैंडिडेट। ठीक है, तो आपके पास अगर ये क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनी पोस्ट कोड 5। तो यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दिया गया है वो है शुड हैव पास डिप्लोमा इन प्रिंटिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग with a minimum of 55% in aggregate and 50% in respect of SC ST candidate from a government recognized university। तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं या फिर OBC के हैं तो आपके पास 55% मार्क्स इन एग्रीगेट होना पड़ेगा, और अगर आप SC ST के कैंडिडेट है तो आपका 50% मार्क होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे रिक्वायरमेंट्स दिए गए हैं, आप जब अप्लाई करिएगा तो ईच एंड एवरी डिटेल्स को अच्छी तरह पढ़ लीजिएगा और फिर आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि एज लिमिट क्या है। तो अगर आप डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो नॉट मोर देन 31 ईयर्स, तो आपका जो एज है वो 31 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए एज ऑन 31 अगस्त 2025। अगर इस डेट से अगर आप अपना एज कैलकुलेट कर रहे हैं और मोर देन 31 ईयर्स हो रहा है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग के लिए जो एज दिया गया है वो है बिटवीन 18 years to 28 years, that means not less than 18 years and not more than 28 years। नेक्स्ट देखते हैं कि एज रिलैक्सेशन कितना मिल रहा है। तो अगर आप SC ST के कैंडिडेट हैं तो आपको 5 years का एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। अगर आप OBC के कैंडिडेट है तो आपको 3 years का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो आपको 10 years का रिलैक्सेशन मिलेगा।
नेक्स्ट देखते हैं कि एग्जामिनेशन फ़ीस कितना है। तो अगर आप डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 600 पे करनी है। नील फॉर SC ST PWD वीमेन एक्स सर्विसमैन इंटरनल कैंडिडेट्स, दैट मीन्स अगर आप अनरिजर्व्ड और OBC के कैंडिडेट है या फिर EWS के कैंडिडेट है तो आपको 600 पे करनी है। लेकिन अगर आप SC ST PWBD वीमेन एक्स सर्विसमैन इंटरनल कैंडिडेट ऑफ द कंपनी है तो आपको कोई फीस पे नहीं करनी है। नेक्स्ट, अगर आप प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड ट्रेनिंग 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 400 पे करनी है। लेकिन अगर आप SC ST PWBD वीमेन एक्स सर्विसमैन है तो आपको कोई फीस नहीं देनी। नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर क्या है। तो फॉर डेप्यूटी मैनेजर पोस्ट कोड 1 to 4 सिलेक्शन फॉर द पोस्ट विल बी डन थ्रू रिटन एग्जामिनेशन, दैट मीन्स आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू। तो आपको रिटन भी एग्जामिनेशन देगा। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं तो यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे जो एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा एंड विल कंसिस्ट ऑफ टेस्ट ऑन रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस, जो मैक्सिमम एग्जाम्स में दिया जाता है। और जो यहाँ पे लैंग्वेज है वो बाइलिंगुलर होगा, दैट मीन्स हिंदी एंड इंग्लिश विल बी देयर। आपको चूज़ करना है आप किस मीडियम में आंसर देना पसंद करेंगे। नेक्स्ट, अगर आप प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा फॉलोड बाय स्किल टेस्ट। ठीक है, आपको स्किल टेस्ट देनी है। तो अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर रहे हैं तो यू विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर स्किल टेस्ट। यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और कंसिस्ट ऑफ रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, जनरल साइंस, कंसिस्टिंग ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ 10th स्टैंडर्ड CBSE। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री रहेगा एंड जनरल नॉलेज। ठीक है, तो ये सारे आपके सिलेबस है। और जो टेस्ट होगा वो बाइलिंगुलर होगा, दैट मीन्स यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश रहेंगे। तो आपको जो मीडियम अच्छा लगे उस मीडियम को आप चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, यहाँ पे अगर आप कोई इनकरेक्ट आंसर करते हैं तो वहाँ पे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं होगा, दैट मीन्स यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। साथ ही यहाँ पे ईच क्वेश्चंस के लिए आपको 5 चॉइसेस मिलेंगे, दैट मीन्स एक क्वेश्चन पे आपको 5 चॉइस रहेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर फॉर टेस्ट फॉर डेप्यूटी मैनेजर। तो यहाँ पे डेप्यूटी मैनेजर के लिए जो नेम ऑफ द टेस्ट है इसमें दिया गया है रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स होगा 30, वर्सन दिया गया है हिंदी एंड इंग्लिश। तो इसमें आपको चूज़ कर लेना है कि आप कौन सा मीडियम में देना चाहते हैं। और रीजनिंग एंड एनालिटिक एबिलिटी के लिए जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो है 20 मिनट्स। अगर नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इसका भी 30 क्वेश्चंस होगा 30 मार्क्स का और टाइम अलॉटेड इज 20 मिनट्स। नेक्स्ट है जनरल इंग्लिश, इसके लिए भी 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मिनट्स के और टाइम अलॉटेड 15 मिनट्स। जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस होंगे 20 मार्क्स के और टाइम अलॉटेड है 15 मिनट्स। दैट इज़ जो ओवरऑल टाइम दिया जा रहा है वो आपको 70 मिनट्स दिया जा रहा है, दैट मीन्स 1 hour 10 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 100 और मार्क्स भी होगा 100, दैट मीन्स 100 मार्क्स के लिए आपको जो टाइम दिया जा रहा है वो है 70 मिनट्स। तो यहाँ पे प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड ट्रेनिंग 1 के लिए जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है वो 30 होंगे 30 मार्क्स के 20 मिनट्स दिया जाएगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स का टाइम दिया जा रहा है 20 मिनट्स। जनरल साइंस कंसिस्टिंग ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑफ 10th स्टैंडर्ड, तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 20, मैक्सिमम मार्क्स है 20, टाइम अलॉटेड इज 15 मिनट्स। और जनरल नॉलेज के लिए आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे 20 मार्क्स के, टाइम अलॉटेड इज 15 मिनट्स। दैट मीन्स 100 क्वेश्चंस रहेंगे 100 मार्क्स के और ओवरऑल टाइम दिया जा रहा है आपको 70 मिनट्स, दैट मीन्स 1 hour 10 मिनट्स। तो यहाँ पे आपका ये जो हो गया ये सिलेबस हो गया। अगर आप रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं प्रोसेस असिस्टेंट ग्रेड 1 ट्रेनिंग के लिए स्किल बेस्ड टेस्ट होगा और अगर आप डेप्यूटी मैनेजर के लिए अप्लाई करें तो आपका इंटरव्यू होगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है कि ये जो रिटन एग्जामिनेशन है किस किस जगह पर हो सकते हैं। यहाँ पे सेंटर्स दिए गए हैं जैसे कि अहमदाबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चेन्नई, गुवाहाटी, हुबली, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, मैसूरू, न्यू दिल्ली, पटना, रांची, रायपुर, सिलीगुड़ी,
तिरुवनंतपुरम। तो ये हो गए आपके एग्जामिनेशन सेंटर। तो जो आपका नज़दीकी एग्जामिनेशन सेंटर है उसे आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया हाउ टू अप्लाई। तो गाइडलाइन एंड प्रोसीड्यूर फॉर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, पेमेंट ऑफ फी, डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अदर गाइडलाइंस। तो यहाँ पे कंप्लीट गाइडलाइंस आपको दिया जा रहा है। तो इसके लिए आपको जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे विजिट करनी है और उसमें दिए गए इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़ना है और फिर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। हर इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरह पढ़िएगा ताकि आप कोई मिस्टेक ना करें, और जब भी एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर ले कंप्लीट होने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट जरूर लीजिएगा। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि दिए गए इन्फॉर्मेशंस आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन करते हैं, रीजनिंग एबिलिटी का सोल्यूशन करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।